आने वाले सिर्फ 5 साल में दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर अपनी पकड़ खोने लगे तो क्या हो। अगर यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी स्लो पड़ जाए, डॉलर पर दुनिया का भरोसा कम होने लगे और चाइना उसे पीछे छोड़ने लगे तो क्या 100 साल से बना ग्लोबल सिस्टम टूट जाएगा। क्या दुनिया का पावर सेंटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया इस बदलाव का सबसे बड़ा विनर बनने वाला है। क्योंकि जो अभी हो रहा है वो नॉर्मल चेंज नहीं है, ये एक साइलेंट ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है। आज हम फैक्ट, डाटा और रियल जियोग्राफी समझेंगे यूनाइटेड स्टेट का असली गेम प्लान और उसका पॉसिबल डाउनफॉल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। यूरोप तबाह हो चुका था, जापान पर एटॉमिक अटैक हो चुका था और बड़ी बड़ी इकोनॉमिक कोलैप्स से कगार पर थी। ऐसे समय में एक देश सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा था, यूनाइटेड स्टेट। ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, ना उसकी इकोनॉमी रुकी थी, बल्कि वार के दौरान उसकी इंडस्ट्री और प्रोडक्शन और मजबूत हो गई थी। धीरे धीरे अमेरिका ने सिर्फ रिकवरी नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया के सिस्टम को सेव करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बने, ग्लोबल ट्रेड रूल्स सेट हुए, फाइनेंशियल स्टेब्लिश हुआ। यूनाइटेड स्टेट ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हंड्रेड्स ऑफ मिलिट्री बेसेस बनाए, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक। इसका मतलब क्या है, अमेरिका को किसी भी रीजन में तुरंत एक्शन लेने की कैपेबिलिटी मिल गई। वार हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, क्राइसिस हो, अमेरिका तुरंत इंटरवेन कर सकता था। अमेरिका ने अकेले ताकत नहीं बनाई, उससे साझेदारी बनाई। सबसे पहले पावरफुल अलायंस नाटो का गठन किया। नाटो का सिंपल रूल है, एक देश पर हमला सभी पर हमला। इसका मतलब अगर किसी ने नाटो कंट्री को चैलेंज किया तो उसे सिर्फ एक देश नहीं, पूरे मिलिट्री ब्लॉक का सामना करना पड़ेगा। यूरोप के कई स्ट्रॉन्ग देश अमेरिका के साथ खड़े हो गए और इससे अमेरिका की पावर मल्टीप्लाई हो गई। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी में दूसरे से कई कदम आगे बढ़कर काम किया। फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर वेपन, साइबर वारफेयर, डिफेंस सिस्टम। रिजल्ट क्या हुआ, अमेरिका सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, टेक्नोलॉजी सुपीरियर बन गया। मिलिट्री पावर का असली मतलब सिर्फ हथियार नहीं होता है, कितनी तेजी से एक्शन ले सकते हो, कितनी दूर तक पहुंच सकते हो। अमेरिका के पास दोनों थे। हावर्स में ट्रूप्स डिप्लॉय, देश में वार रेडी। इस स्पीड ने उसे अनमैच्ड बना दिया। अब सबसे बड़ा पॉइंट, इसका मतलब सिर्फ वार जीतना नहीं था, इसका मतलब था ग्लोबल सिक्योरिटी नैरेटिव कंट्रोल करना। कौन एनिमी है, कौन एली है, कहां इंटरवेंशन होना है, ये डिसीजन अक्सर यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्लुएंस करता था। दुनिया को लगता था कि सिक्योरिटी मेंटेन हो रही, लेकिन रियलिटी ये थी सिक्योरिटी सिस्टम का कंट्रोल एक ही कंट्री के पास था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या ये मिलिट्री डोमिनेंस हमेशा रहेगा? क्या चाइना और दूसरे देश इसे चैलेंज कर सकते हैं? क्या फ्यूचर में अमेरिका की जगह कोई और इंटरवेंस कर पाएगा? क्योंकि हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि कोई भी पावर हमेशा टॉप पर नहीं रहती। तो पूरी एनालिसिस के बाद इतना तो साफ है कि दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। यूनाइटेड स्टेट अभी भी एक मजबूत ग्लोबल पावर है, लेकिन साथ ही चाइना और इंडिया जैसे तेजी से अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। शायद आने वाला समय एक सिंगल सुपर पावर का नहीं, बल्कि मल्टीपल पावर्स के बैलेंस को हो सकता है, जहां कंपटीशन भी होगा और कोऑपरेशन भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब भी वही है, क्या आने वाले 10 साल में दुनिया का पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगा? क्या इंडिया इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ उठा पाएगा? आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर बताइए।